ये हमने यहाँ से काट दिया लगभग। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंच विधि खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, आज हम चला रहे थे रेटून मैनेजर और इसके बताते हैं आज हम आपको फ़ायदे प्लस इसको चलाना किस प्रकार से है, ये भी मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये है आपका रेटून मैनेजर। ये पुराना मॉडल है, लगभग 4-5 साल पुराना। जो अब नया मॉडल है उसमें ये जो डिस्क हैं, जो हमारी मिट्टी और उस जड़ें काटते हैं गन्ने की, उसमें ये आगे हैं और ये जो ब्लेड होता है ये पीछे है। ब्लेड की बात करें तो ये बोरोन स्टील ब्लेड में है। हालांकि जो रेटून मैनेजर अब बन रहे हैं उसमें क्या हुआ, वो 6 पीस का सेट होता है। तो पहले वो हाई कार्बन में थे और उसी को बदल के अब बोरोन स्टील में वो ब्लेड कर दिए हैं, क्योंकि ये वाला ब्लेड अब आ नहीं रहा। ये देखो। और किसान भाइयों, जब हम इसको चलाते हैं तो देखो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये ब्लेड आगे से थोड़ा सा झुका हुआ है, यहाँ से पीछे से उठा हुआ है। उसका फ़ायदा है क्या क्या होता है, जब ब्लेड आगे से झुक के चलता है तो गन्ने के जो ठुंड होते हैं उनको रगड़ता नहीं है, बिल्कुल साफ कटिंग आएगी। और अगर हमने ये बिल्कुल इकसार चला दिया, मान लो ये ब्लेड एक समान चला दिया, आगे से टेपर नहीं है, तो कुछ इस तरह से करेगा, मतलब ठुंडों को छेद देगा, क्योंकि आगे से कटिंग करी और जो पीछे वाला ब्लेड है वो इसको रगड़ के चलेगा। तो ये तो हो गई इसकी सेटिंग। और हाँ किसान भाइयों, ये जो तवे हैं, चाहे उसमें आगे हैं या पीछे, इन तवों को आप बिल्कुल मिला दीजिए। मिलाने से फ़ायदा ये होगा, ये जो हमारा बेड बचता है ये लगभग 1 फुट का बचेगा। तो इस पर खुदाई, किसान भाइयों, जो आपके खेत में फसल अवशेष है, पत्ती है, उसको इसमें ही फैलवा दें, उसको जलाए ना। आप भी देख सकते हैं ये कि पत्ती नीचे दब गई और मिट्टी ऊपर आ गई। ऐसे ही उधर देखिए, कहीं पर भी पत्ती दिखाई नहीं दे रही। तो उससे क्या होगा, ये जो पत्ती नीचे दबी है, ये इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की बढ़ोतरी होगी, मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी लंबे समय तक। ये देखिए, इस खूड़ में अभी चलाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है किसान भाइयों, जैसे हमने ये चला दिया तो मिट्टी यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसी में ही पहिया लेके जाऊंगा तो एक पहिया ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो उससे क्या दिक्कत होगी, तिरछा चलेगा और कटिंग भी ये साफ नहीं आने की। मैंने क्या किया, इधर लेके गया, उस साइड ले आया। तो सारे ही खेत में लगभग इसी तरह से ही किया है। ये आम की लाइन है, ये छोड़ दी, ये इधर छोड़ दी। तो उससे क्या होगा, मैं फिर इसको जो पहिया है उसको ऊपर कर लूँगा। ऊपर करने से क्या होगा, ये मशीन थोड़ी गहरी चलेगी, तो फिर वो जो ये ठुंड होते हैं उनको ये अच्छे तरह से कटिंग कर देगा। इसकी सेटिंग क्या होती है, इसकी सेटिंग किसान भाइयों यहाँ से होती है। आपको कितना गहरा, कितना ऊंचा काटना है, ये सब सेटिंग यहाँ से होती है। हाइड्रोलिक से इसकी कोई सेटिंग नहीं होती।
ये कुछ साइड में मैंने पहिया ऊपर करके चला दिया था। देख सकते हैं किसान भाइयों, पत्ती बिल्कुल भी चमक नहीं रही है, पत्ती सारी नीचे दब गई। इसका पत्ती का खाद लगेगा, बहुत अच्छा खाद लगता है इसका। और जो ये पत्ती की समस्या है जुताई की, इसके लिए ट्रेंच में चलने वाली हैरो है। तो हैरो वो पत्ती आसानी से काट देती है, क्योंकि रोटावेटर में पत्ती फंसती है, या आपने हरी खाद बुआई की है वो भी फंसेगी, तो उसके लिए हैरो होती है। और किसान भाइयों, इसमें पत्ती को जो आप फैलाते हैं वो बिल्कुल एकसार फैलाइए, कहीं भी इसमें पत्ती फंसेगी नहीं। दूसरा, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस, आरएमडी भी बोलते हैं इसको, ये सबसे बढ़िया काम करेगी 4 फीट से ऊपर, मतलब 4 फीट होनी चाहिए। गन्ने से गन्ने की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट होनी चाहिए, उसमें ये बढ़िया काम करती है। क्योंकि आप ये देखो, ये गन्ना है 5 फीट पे, तो उधर से तवो ने मिट्टी काटी इधर आ गई, और इधर से काटी बीच में आ गई। तो अगर ये दूरी कम होगी, 3.5 होगी या 3 भी होगी, तो मिट्टी वापस गन्ने के ऊपर आ जाएगी, तो उसमें ये सही काम नहीं कर पाती। इसलिए गन्ने की दूरी 4 फीट रखें। ये सामने गन्ना 118 वैरायटी है। और किसान भाइयों देखो, जो हमने मिट्टी से लिया वो हमें मिट्टी को वापस करना पड़ेगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिट्टी को देना पड़ेगा, तभी ये मिट्टी हमारी मतलब पोषक तत्वों से भरपूर बनेगी। और किसान भाइयों, जो बाजार से नीली पीली काली पन्नी लेके आते हैं, उनका रिजल्ट मात्र 15 से 20 दिन ही मिलता है। लंबे समय तक अगर आपको खेत को जीवित रखना है, मिट्टी को जीवित रखना है, तो आपको ये इस तरह से पत्ती खेत में, पत्ती कहिए या फसल अवशेष, जो भी फसल अवशेष है वो खेत में गलाना सड़ाना पड़ेगा, मिट्टी को भोजन देना पड़ेगा। ये मिट्टी का असली भोजन है, तो ये हमें देना पड़ेगा। नहीं तो वो काली पीली कट्टे या 2-4 किलो की जो पन्नी आती हैं, उससे काम नहीं बनेगा। वो तो सिर्फ आपका 15-20 दिन एक बार रिजल्ट दिखाएगी, और फिर स्थिति वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। अब किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या किया था काम। ये देखो आप, जो पेड़ी गन्ने की पत्ती थी वो इसमें फलवा दी, पौधे गन्ने में फलवा दी। और ये जो पत्ती है पौधे गन्ने की, ये भी इसमें आएगी, तो डबल पत्ती हो जाएगी। ये देखो आप, और ये भाई जितनी ज़्यादा पत्ती फ्री का खाद है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, इसका उपयोग कर सकें, उतना अच्छा है। अब किसान भाइयों, एक चीज़ देखो आप, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी भी आ रही है, भुरभुरी सी, कहीं पे आ रही है कहीं पे नहीं आ रही। तो किसान भाइयों, ये जो रैटून मैनेजर है, मेरा ये मानना है कि ना तो आप इसमें फर्टिलाइज़र टैंक लो, और एक वो आता है स्प्रे वाला, ना वो लो। मेरा जो मानना है, सादी आरएमडी लो, मतलब एक कटर हो, 2 ब्लेड हो आगे, दोनों का फ़ायदा ये होगा, सस्ता पड़ेगा। और किसान भाइयों, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने अब ये मिट्टी के अंदर नमी है, मैंने ये खेत काट दिया, अब इसको काटने के बाद मैं इसमें पानी नहीं लगाऊंगा जब तक कि इसमें फुटाव नहीं आ जाएगा। अब मान लो मैंने खाद डाला, खाद यहाँ पर डल गया या इसकी नाली में डाला, कुछ खाद मिट्टी से ढक जाएगा, कुछ खाद ऊपर पड़ा रह जाएगा, और बिना पानी के वो खाद गलने का नहीं है। क्योंकि देखो, अभी जड़ें भी नहीं आई, जड़ें जो थी उसकी हमने काट दी, पुरानी जड़ें। तो वो जो खाद है हमारा, डीएपी पोटास जो भी आप डालेंगे, वो मिट्टी में ऐसा का ऐसे ही सेट हो जाएगा, पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे बढ़िया है सिंपल आरएमडी लो, तवा और ब्लेड, बस ये होने चाहिए। बाकी खाद का और स्प्रे का देखो, मान लो आपने स्प्रे वाला ले लिया, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ले लिया, तो वो जो रैटून मैनेजर चलता है, चलने के बाद ब्लेड मिट्टी को उड़ाता है,
बारीक जैसे बारीक मिट्टी पड़ी है ऊपर, इसको ये उड़ाएगा। ठुंड के ऊपर स्प्रे मतलब जितना हम चाहते हैं कि ठुंड के ऊपर स्प्रे लग जाए उतना अच्छी तरीके से नहीं लग पाएगा, क्योंकि मिट्टी के साथ जैसे स्प्रे किया और वो मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो वो इधर-उधर चला जाएगा। वो उसका लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाने का और खर्चा भी ज़्यादा होगा। लगभग 85,000 की वो रेटून मैनेजर आता है खाद वाला। स्प्रेयर का सिस्टम लेंगे थोड़ा बहुत 1,000-2,000 रुपये और फालतू उसमें हो जाएँगे। तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखो ये पुरानी जड़ें हैं, ये कट चुकी है। देखो आप, जब ये जड़ें कटती हैं तो पौधे को लगता है कि वो मर गया। उस चक्कर में ये पौधा तेजी से जड़ें निकालता है फिर। मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए वो तेजी से जड़ें निकालता है। ये कारण है फुटाव अधिक होने का। और किसान भाइयों ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे हमने ये काट दिया यहाँ से, तो फुटाव इसमें लगभग यहाँ से आएगा। आप इसका खेत का लेवल चेक देखो, और भी इसके नीचे से आएगा। और फिर हम इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे लगभग 1-1.5 फुट, इतनी मिट्टी चढ़ जाएगी। तो गन्ना इस वजह से पेड़ी गन्ना गिरता नहीं है। देखो किसान भाइयों, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी जड़ें, और इसके अंदर खुशबू इस तरह की है जैसे आपका पहली बरसात में आती है। ये सब पोषक सूक्ष्म जीवाणु, पोषक तत्व, देखो ये केंचुए वाली मिट्टी है, ये बारीक जो है। और किसान भाइयों एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा, जैसे ही मिट्टी पड़ गई, इस पत्ती इसके नीचे दब गई, तो इसके अंदर केंचुआ बहुत ही अधिक मात्रा में आता है। गर्मियों के दिनों में भी इसके अंदर आपको केंचुआ देखने को मिल जाएगा, जबकि केंचुआ बरसात के दिनों में आता है ऊपर। और यहाँ स्थिति ये होगी कि बरसात के वो गर्मियों में भी आपको केंचुआ मिल जाएगा। देखो किसान भाइयों, इतना लगभग ये इतना ऊंचा था, ये हमने यहाँ से काट दिया लगभग 5 इंच के आसपास, ये हमने काट दिया। और बाकी ये जो बचा है इसको कल करूँगा, क्योंकि अब मेरठ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।